हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास और विश्व इतिहास में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में पिछले वीडियोज में जाना। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में कि पेरिस शांति सम्मेलन में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। फरवरी 1916 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर न्यायोचित शर्तों पर शांति स्थापित करने हेतु एक सम्मेलन बुलाने की बात कही, लेकिन इन शर्तों को उजागर नहीं करने के कारण समझौता नहीं हो सका। 12 दिसंबर 1916 में जर्मनी के कैसर विलियम द्वितीय ने विल्सन से शांति स्थापना का प्रस्ताव रखा, लेकिन शांति की शर्तों का खुलासा नहीं किया। 18 दिसंबर 1916 को वुडरो विल्सन ने शांति का प्रस्ताव रखा। उसके अनुसार अल्सास और लॉरेन फ्रांस को लौटा दिए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था हेतु राष्ट्रसंघ का गठन किया जाए। विल्सन ने कहा कि यह शांति एक साधारण शांति नहीं होनी चाहिए, यह शांति बिना विजय के होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को दोनों गुटों ने ठुकरा दिया। 1917 के प्रारंभ में जर्मनी ने अपनी पनडुब्बी युद्ध को तेज किया। इस कारण कई अमेरिकी जहाज क्षतिग्रस्त हुए और 3 फरवरी 1917 को अमेरिका ने जर्मनी से राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए। जर्मनी ने अपना संघर्ष जारी रखा। इस कारण से अमेरिका युद्धों में कूद पड़ा। यह गुड फ्राइडे 6 अप्रैल 1917 का दिन था जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 8 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन ने शांति स्थापना हेतु अपने 14 सिद्धांतों की घोषणा की, लेकिन इसे जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों ने ठुकरा दिया। अगस्त 1918 में जर्मनी ने अपना अंतिम धावा बोला, जो असफल रहा। इसके पश्चात उसके सहयोगी राष्ट्रों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने, अक्टूबर में टर्की ने एवं नवंबर में ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण किया। 3 नवंबर को कील कैनाल जोन में जर्मनी ने भी विद्रोह किया और 9 नवंबर को कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी छोड़कर हॉलैंड भाग गया और जर्मनी में गणतंत्र स्थापित हुआ। 11 नवंबर 1918 को 11 बजे युद्ध विराम हुआ और फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन के लिए चुना गया। 18 जनवरी 1919 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्ब्रोइन केयर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेज क्लेमेंसू को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 32 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के समझौता प्रस्ताव का प्रारूप 7 मई 1919 को तैयार हुआ, जिसे 29 अप्रैल 1919 को बिना बुलाए गए जर्मनी प्रतिनिधियों को सौंपा। 22 जून 1919 को क्लेमेंसू ने जर्मनी को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु 48 घंटे दिए, लेकिन जर्मनी ने इसके लिए और समय मांगा। परंतु 28 जून 1919 को वर्साय के शीश महल में जर्मनी ने संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी की तरफ से इस पर हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि बेल और मूलर थे और पेरिस शांति सम्मेलन में हस्ताक्षर करने के बाद यह संधि लागू हो गई। पेरिस शांति सम्मेलन में 4 बड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन 4 बड़े लोगों को बिग फोर्स कहा गया। इन बिग फोर्स में अमेरिका के वुडरो विल्सन, इंग्लैंड के लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के क्लेमेंसू और इटली के ऑरलैंडो थे। इन चारों प्रधानमंत्रियों को बिग फोर्स कहा गया। वर्साय की संधि की गई थी, इसके 3 भाग थे। एक तो सीमा व्यवस्था, दूसरी क्षतिपूर्ति और तीसरा निशस्त्रीकरण। तो सबसे पहले हम सीमा व्यवस्था को देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए। सीमा व्यवस्था में
अल्सोस और लॉरेन फ्रांस को लौटा दिए गए। सार बेसिन 15 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस को दिए गए। जर्मनी में कील नहर क्षेत्र को तटस्थ कर इसका असैन्यीकरण किया गया। राइन क्षेत्र को भी तटस्थ कर उसका असैन्यीकरण किया गया। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे आदि पर नियंत्रण के लिए राइन आयोग गठित किया गया। बेल्जियम को यूपन, मालमेडी, मार्सनेट के राज्य दिए गए। लक्जमबर्ग को तटस्थ किया गया। पोलैंड की पश्चिमी प्रशा जर्मनी द्वारा दिया गया और ऑस्ट्रिया से गलेशिया नामक राज्य पोलैंड को दिया गया। डेंजिंग शहर को स्वतंत्र घोषित किया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी को पृथक पृथक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त किया गया। चेकोस्लोवाकिया नामक नया राष्ट्र स्थापित किया गया, जिसमें बाहेमिया, मोरेविया एवं स्लोवाकिया को सम्मिलित किया गया। जर्मन राज्य सुडेटनलैंड को चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। यूगोस्लाविया नामक नया राज्य स्थापित हुआ, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सर्बिया आदि शामिल हुए तथा फ्यूम, सीरिया, डेलमाटिया आदि भी इसमें सम्मिलित कर एक स्लाव राष्ट्र का निर्माण किया गया। इटली को टोयरोल दिया गया। इस प्रकार नई सीमा व्यवस्था द्वारा कई नए देशों का निर्माण किया गया और कुछ क्षेत्रों को फ्रांस आदि देशों को दिया गया। दूसरा जो संधि का प्रस्ताव था वो थी क्षतिपूर्ति। नागरिक संपत्ति को हुई हानि का खर्चा जर्मनी देगा। दूसरा, युद्धकालीन विधवाओं को पेंशन राशि जर्मनी देगा। जर्मनी द्वारा दी जाने वाली राशि क्षतिपूर्ति आयोग तय करेगा। इस आयोग ने यह राशि 6600 मिलियन पाउंड निश्चित की, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट से पहले जर्मनी से 5 अरब डॉलर अंतरिम राशि के रूप में ले ली गई। सार बेसिन क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस को दिया। 1600 टन से अधिक के मालवार क्षमता के जहाज जर्मनी को समर्पित करने होंगे। जर्मनी फ्रांस को उसके वार्षिक कोयले की आपूर्ति करेगा। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आदि द्वारा दी जाने वाली राशि भी क्षतिपूर्ति आयोग निश्चित करेगा। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई। तीसरी जो मुख्य शर्त रखी गई थी निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण में जर्मनियों की सैनिक संख्या 1 लाख तक सीमित की गई। जर्मन अधिकारियों के अधिकार कम किए गए। जर्मनी में हथियार निर्माण पर नियंत्रण किया गया। जर्मनी ने अपनी सभी पनडुब्बियां समर्पित की। ऑस्ट्रिया की सेना को 30,000 सैनिक तक सीमित किया गया। हंगरी की सेना को 35,000 सैनिकों तक तथा बुल्गारिया की सेना को 20,000। इसके अतिरिक्त जर्मनी एवं उसके मित्र राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया। जर्मनी के मित्र राष्ट्रों के साथ भी पृथक पृथक संधियां की गई थी। ये पृथक पृथक संधियां इस प्रकार हैं, जैसे पहली है सेंट जर्मेन की संधि। सेंट जर्मेन की संधि 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई। इस संधि में पुराने साम्राज्य को राष्ट्रीयता के लिए सिद्धांत के आधार पर विभाजित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप हंगरी अलग राष्ट्र बना। दूसरी ट्रेनन की संधि, यह 4 जून 1920 को हंगरी के साथ हुई। ट्रांसवेलिया रोमानिया को दिया गया, स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया को दिया गया तथा क्रोएशिया यूगोस्लाविया को दिया गया ट्रेनन की संधि के द्वारा। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ की गई। इस बुल्गारिया की संधि के तहत पश्चिमी थ्रेस यूनान को दिया गया, डोब्रिया रोमानिया को दिया गया तथा मकदूनिया का एक भाग यूगोस्लाविया को दिया गया। चौथी संधि थी सेब्रे की संधि। यह 10 अगस्त 1920 को हुई थी टर्की के साथ। सेब्रे की संधि में
आर्मेनिया एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं अन्य क्षेत्रों से तुर्की अधिकार समाप्त किए गए, लेकिन तुर्की ने इसे स्वीकार नहीं किया और लुसाने की एक नई संधि की जो तुर्की के हितों के अधिक अनुकूल थी। इस प्रकार ये 4 संधियाँ पेरिस की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों के साथ की गई थी और उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई थी और मित्र राष्ट्रों को एकदम इस संधि के द्वारा कमज़ोर कर दिया गया, जिससे वो दोबारा युद्ध के लिए सिर न उठा सके। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद पेरिस की संधि की गई थी।